हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। तो लुकिज्म का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है जिसमें हमें काफी कुछ देखने को मिला। मुझे ये 596 वाला चैप्टर काफी अच्छा लगा, बट ऐसा फील हो रहा है जैसे काफी सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि काफी सारे लोग उम्मीद करके बैठे थे कि डैनियल आएगा, सबको मारेगा और उसका ऑरा फॉर्म होगा। वैसे भी वो मेन कैरेक्टर है मानवा का, इतना तो उसका हक बनता ही था। लेकिन भाई के हाथों में जो इस सफेद कौवे ने सरिया गाड़े हैं, उससे कहीं ना कहीं डैनियल का ऑरा माइनस में जाता दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे, क्या चैंगसू व्हाइट क्रो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है कि वो डैनियल को भी हरा दे? देखो, भले ही चैंगसू ने डैनियल के हाथों में सरिया गाड़ के उसको रोक दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डैनियल से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अगर वो डैनियल से ज्यादा ताकतवर हुआ तो वो पेचॉन जो से भी ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि डैनियल ने पेचॉन जो को सही मायनों में लगभग फाइट में हरा ही दिया था। लेकिन यार, डैनियल अपनी एक कंडीशन के साथ ताकतवर है, उसके बिना वो थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। कम से कम चैंगसू जैसे बंदे तो उसको ओवर पावर कर ही सकते हैं अगर डैनियल अपने पाथ का इस्तेमाल ठीक से ना कर पाए। और जो डैनियल अपना पाथ इस्तेमाल करता है उसमें मुझे प्रोग्रेस तो बिल्कुल नजर नहीं आई रिसेंट चैप्टर में। हालांकि हो सकता है कि उसकी प्रोग्रेस हुई होगी, लेकिन नजर बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि पेचॉन जो के साथ जब उसके पंगे हुए थे तो वो ठीक ठाक टाइम के लिए अपना पाथ वहाँ पे इस्तेमाल कर पाया था। लेकिन ज्योलाडो के 4 किंग के साथ फाइट करते हुए बहुत जल्दी उसकी नाक से खून निकल जाता है, इसलिए मैंने कहा उसके पाथ इम्प्रूवमेंट में मुझे कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नजर नहीं आई। ऊपर से चैंगसू मुझे शुरुआत से नीच पापी किस्म का इंसान लगता है, जो किसी फाइट को जीतने के लिए चीटिंग तक करने से पीछे नहीं हटेगा। और डैनियल के साथ भी एक तरीके का धोखा करके ही उसने उसके दोनों हाथ सरिया से जमीन में चिपकाए। उसे ऑब्वियसली ये पता था ये बंदा वही है जिसने पेचॉन जो तक को फाइट में हरा दिया था, और पेचॉन जो चाइना के 7 कॉन्टिनेंटल स्टार का एक बंदा था, इसलिए ऐसे किसी बंदे को मारने के लिए चैंगसू चीटिंग नहीं करेगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए डैनियल जब अपने पाथ को यूज करने के बाद थक के नीचे गिरा, हरामजादा उसी समय आ गया। और यही चीज चैंगसू ने बोली भी थी, भले ये एक मॉन्स्टर है लेकिन ये अभी नया नया मॉन्स्टर है, इसकी इसलिए कमजोरी तो होगी। और डैनियल की वही कमजोरी पकड़ के उसने डैनियल को पिन डाउन करा। अब देखो, डैनियल अपने हाथों से उन सरियाओं को तभी छुड़ा सकता है जब वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जाए। लेकिन अभी चैंगसू के सामने जो जिन्यूंग पार्क खड़ा है, मेरे हिसाब से अगर इन दोनों की फेयर फाइट होती है तो जिन्यूंग पार्क ही जीतेगा। लेकिन सफेद कौवा फिर भी जिन्यूंग पार्क के साथ भी कोई चालबाजी जरूर करने की कोशिश करेगा। और तुम्हें पता है, चैंगसू का जो फाइटिंग स्टाइल है ना, वो काफी ज्यादा यूनिक है। इसने अपने फाइटिंग स्टाइल को ऐसा बनाया है कि अपने से ज्यादा ताकतवर बंदे को भी फाइट में हरा सकता है, क्योंकि एक तो ये नीच पापी किस्म का इंसान है ही जो बच्चों तक को मार देता है, ऊपर से चीटिंग करने से भी हरामी पीछे नहीं हटता, और साथ में सरिया घोपने का जो कॉम्बिनेशन इन सब के साथ ये मिलाता है वो अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। क्योंकि ऐसे में ये अपने से ज्यादा ताकतवर बंदे के साथ चीटिंग करके उसके सरिया मार के उसको पिन डाउन कर सकता है, जैसे डैनियल को करा। एक पल के लिए अगर इसके पास सरिया ना होती तो ये डैनियल के ज्यादा से ज्यादा लात या फिर मुक्का मारता, जिससे डैनियल को डैमेज पहुंचता, लेकिन उठ तो जाता ही वो दोबारा। और मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है इसी तरीके की हरामीपंती शायद वो जिन्यूंग पार्क के साथ भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन ऑब्वियसली तभी अगर उनकी फाइट होती है, क्योंकि पीटीजे का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो मैं अब बोलने वाला हूँ ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, क्योंकि मानवा इस वक्त अनप्रिडिक्टेबल हो रखी है, और जिसको मैं प्रिडिक्शन मानता हूँ वो मैंने टॉम ली वाले मामले में पहले ही कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है अगर चैंगसू और जिन्यूंग पार्क की फाइट होगी तो जिन्यूंग पार्क चैंगसू को बहुत धोएगा, जिन्यूंग फाइट को ऑलमोस्ट एक तरफा कर देगा। लेकिन फिर चैंगसू खेलेगा अपनी डर्टी ट्रिक्स, यानी कि कुछ ऐसा करेगा, कुछ ऐसा बोलेगा जिससे जिन्यूंग पार्क को दोहरे पड़ेंगे, और इससे चैंगसू को मौका मिल जाएगा जिन्यूंग पार्क को फाइट में हराने का। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि चैंगसू सिंगल में फेयर फाइट में जिन्यूंग पार्क को नहीं हरा सकता, क्योंकि जिन्यूंग प्री जनरेशन का वो मॉन्स्टर है जिसको हराने के लिए तुम्हें गैप्रियोंग या फिर शिनगन होना होगा। अब तुम और कैरेक्टर्स के नाम मत लेना कि भाई वो भी तो हरा सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ और लोग भी हरा सकते हैं, लेकिन चैंगसू नहीं। और चैंगसू भी तब नहीं जब वो इज्जत से फाइट करेगा, अगर वो चीटिंग करेगा तो वो भी हरा सकता है। मतलब जिन्यूंग और चैंगसू की अगर फाइट होती है तो मामला 50-50 का है, और अगर जिन्यूंग हार गया, यूजिन की जान खतरे में पड़ गई, तो वहाँ पे डैनियल के अपने उसी एक्सट्रीम लेवल पे जाने के चांस हैं जिसमें वो अपने हाथ की सरिया से आजाद हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली डैनियल चैंगसू का कुत्ता बना देगा। देखो, मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ डैनियल जब सरिया की वजह से हिल नहीं पा रहा है तो उसे काफी ज्यादा लाचार महसूस होगा, और इस ताकत ना होने की फीलिंग की वजह से बाहर आना चाहिए यूआई डैनियल। और अगर वो आया तो कौवे का कौवा बिरयानी बनना पक्का है। लेकिन दिक्कत तो यही है ना जाने पीटीजे यूआई डैनियल को मैदान में क्यों नहीं भेजते। वैसा ऑब्वियसली बात है, यूआई मोड में वो जानबूझ के डैनियल को नहीं दिखाते ज्यादा, क्योंकि अगर बार बार यूआई डैनियल आता रहेगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। खैर, अब आसान शब्दों में बताता हूँ कि मैंने इस वीडियो में कहा क्या है। मुझे ऐसा लगता है अगर जिन्यूंग और चैंगसू की फाइट हुई तो चैंगसू चीटिंग करेगा और जिन्यूंग को ऐसा कर देगा कि वो फाइट करने
के काबिल नहीं होगा, इसलिए उसके बाद डैनियल को फॉर्म में आना पड़ेगा यूजिन लोगों को बचाने के लिए और जिनियों को बचाने के लिए। खैर गाइस, आज की वीडियो में ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जितनी बातें मेरे दिल पे थी मैंने सारी बोल दी। मैंने अपनी बोल दी, तुम अपनी कमेंट्स में बोल देना। बाकी मजे करो, खुद को बेटर बनाते रहो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।